गुड मॉर्निंग। कल तक हमने किरण एसएससी से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन 17 तक किया था और अभी 18 से लगभग 40 तक करेंगे। 18 से 40 तक करेंगे। ये है आपका नंबर सिस्टम। चलिए देखिए, आराम से देखिए। ऐसे तो हमने आपको ऑप्शन से भी बताएंगे और सिस्टम से भी बताएंगे। चलिए 18 नंबर पहले देखिए, हम सिस्टम से बताते हैं। सिस्टम क्या है, कहीं कहीं पे आप जो है सिस्टम अप्लाई नहीं, ऑप्शन अप्लाई नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर आपको सिस्टम आता है तो सिस्टम आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सिस्टम पहले देखते हैं। बोला 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। नहीं आ रहा है समझ में तो पहले आप लिखिए इकाई और इधर लिखिए आप दहाई। और जानते हैं कि इकाई 1 होता है और दहाई मतलब कितना होता है आपका 10 होता है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलिए देखिए क्या कहा है। इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक पर दुगने से 1 कम है। तो दहाई पर अंक कितना है वो नहीं पता तो मानते हैं x, और इकाई पर जो है इसका दुगना, तो दुगना हो गया 2x से 1 कम है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बोला वैसे। अब इसको संख्या में कन्वर्ट करते हैं। तो संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या देखिए क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा 10। जैसे दहाई है तो दहाई के साथ क्या रहेगा आपका 10 मल्टीपल रहेगा, तो ये हो जाएगा 10x और प्लस में आपका 2x माइनस 1। इसको अगर करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 12x माइनस 1। ये हो गया आपका मूल संख्या। आगे पढ़िए, देखिए क्या कहा गया। आगे बोला कि इकाई और दहाई के स्थानों पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। जब हम बदल देंगे तो इकाई अंक दहाई अंक हो जाएगा और दहाई अंक इकाई अंक हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे उठ करके आ जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये जो है इकाई अंक पे चला जाएगा। तो यहाँ 10 × 2x माइनस 1 और क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दूनी 20x माइनस 10 और ये प्लस में आपका कितना होगा आपका x होगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 21x और माइनस कितना हो जाएगा 10। पलटने पर ये संख्या बना, जबकि मूल संख्या आपका ये है। आ रहा है समझ में? बारी बारी से बिल्कुल कर रहे हैं। अब देखिए क्या बोला कि नई और मूल संख्या के बीच अंतर। नई और मूल संख्या, तो मूल नई संख्या यही है ना, मूल संख्या नई संख्या देखिए आपका नई संख्या है 21x माइनस 10 और मूल संख्या देखिए कौन है आपका 12x माइनस 1। अब बोला अंतर, अंतर माने क्या हो जाएगा आपका, अंतर माने घटाव। ठीक है, आगे फिर पढ़िए। अंतर मूल संख्या से, तो मूल संख्या क्या है आपका 12x माइनस 1। मूल संख्या से 20 कम है, इससे जो है क्या है आपका 20 कम है, दोनों आपस में बराबर। अब चलिए देखिए क्या हो जाएगा। ये हो गया आपका 21x माइनस 10 माइनस क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, और 12x ने हो गया और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। ये 12x और माइनस कितना हो जाएगा 21। अब देखिए 12 में से 21 में से आपका कितना जाएगा, 21 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा 9x और 1 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 और बराबर में 12x माइनस 21। अब जो है इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, क्या हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा इधर 3x और ये इधर आएगा तो 21 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12। 3 से काटिएगा 3 चौक 12, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया 4। अब देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है कि मूल संख्या क्या है। मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या आपका यही न है। x का मान रखिएगा तो 12 गुने 4 माइनस 1, तो 12 चौक 48 में से 1 गया तो हो गया कितना आपका 47। ये सिस्टम है, सिस्टम से ऐसे बनेगा। जबकि अगर हम ऑप्शन ले तो देखिए ऑप्शन से बताते हैं। ऑप्शन से देखिए
कितना नंबर था? 18। कुछ आया समझ में? देखिए 18 में बाई ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन देखिए 59 दिया है। चलिए एक 47 अभी आंसर आया है तो 47 को लेकर चेक करते हैं। देखिए नहीं, पहला ऑप्शन ए है, ये आपका डी ऑप्शन है, तो हम डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं चूँकि आंसर आपका कितना आया है? 47 आया है ना। चलिए देखिए क्या क्या कहा कि इकाई के स्थान पर अंक, तो इकाई आपका ये हो गया, ये आपका क्या दहाई हो गया। तो इकाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक के दुगना से एक कम है। तो देख रहे हैं कि ये जो है दुगना से एक कम है, तो ये तो हो गया है ना, 4 दूनी 8 से एक कम है। ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो वही बात है, सबको चेक करना पड़ता। आगे देखिए बोला कि यदि इकाई और दहाई के स्थानों पर अंकों को बदल दिया जाए, तो अगर हम बदलेंगे तो 74 हो जाएगा, बदलेंगे तब 74 हो जाएगा। बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, तो नई, तो ई हो गया आपका नई संख्या और ई 47 हो गया आपका क्या मूल संख्या। और अंतर मतलब क्या? अंतर मतलब घटाव, तो हो जाएगा कितना आपका 27। ये दोनों के अंतर हो गया 27। फिर आगे बोला कि मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। नई और मूल संख्या के बीच अंतर, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर कितना हो गया 27, मूल संख्या से 20 कम है। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या 20 कम है? इन दोनों में 20 कम है, तो 20 कम है। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। चलिए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, हाँ एक बार क्वेश्चन देखिए सही से। 19 नंबर का सवाल देखिए, इसमें लंबा समय लग गया। दो संख्या का अंतर, तो x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा 3। वर्गों का अंतर, तो x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर कितना है 39। आपसे बोला बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या इसमें कौन होगा? x से नहीं होगा। अब इसको अगर करते हैं तो x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई बराबर 39। तो इसका मान अगर रखेंगे कितना आपका 3, तो ये कट जाएगा 13 बार में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि x माइनस बाई बराबर 3 और x प्लस बाई बराबर 13, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8। जब ऐसा इक्वेशन बनता है तो x का मान अगर x का अगर आपको मान चाहिए तो दोनों के जोड़ के बटा 2, अगर बाई के मान चाहिए तो दोनों के घटा के बटा 2। तो देखिए कटेगा ना जी, तो ये क्या हो जाएगा 2x और बराबर इधर कितना होगा 16, कटे जगह तो x बराबर कितना आएगा 8। ओ कल इसको लिख पाए थे, कोई बात नहीं, बगल से लिख लीजिएगा। चलिए मिल जाएगा। देखिए 20 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा है। बोला 50 को 2 भागों में विभाजित करें। ये 50 है, इसको 2 भाग में विभाजित करेंगे, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। पहला भाग हम x मान लेते हैं, तो दूसरा का भाग हो जाएगा 50 माइनस x, ठीक है। बोला जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल, इसके व्युत्क्रमों का योगफल, तो इसका व्युत्क्रम 1/x और इसका व्युत्क्रम जो है इतना, योगफल मने जोड़, और कितना है 1/12 है, तो 1/12। अब बोला संख्या क्या है, तो संख्या आप जैसे ऑप्शन रख लीजिए क्या क्या 20 30। तो अगर यहाँ पे 1/20 होगा तो यहाँ पे 1/30 होगा। एलसीएम कितना होगा 60। ये 20 पचे 60 नहीं, 20 दिया 60 और कितना हो जाएगा 60 हो गया ना। 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, काटिएगा 5 से तो 5 बढ़े 60, तो 1 कितना आ जाएगा 12। या तो ऑप्शन रख लीजिए या तो फिर जो है क्वाड्रिक इक्वेशन आ जाएगा, तो क्वाड्रिक इक्वेशन में आप उलझ जाएंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल था, आसान था इसलिए हमने जल्दी से कर लिया। 21 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा है। बोला 5A7 में 335 जोड़ने पर, तो जोड़ दिए 335 जोड़ने पर 8B2 क्या होता है प्राप्त होता है। 8B2 क्या होता है प्राप्त होता है, जो ये जो संख्या है वो 3 से क्या है आपका विभाजित है। तो बोला A का अधिकतम मान संभव है, A का अधिकतम मान संभव है। तो देखिए 8 2 10, तो B का जो है मान हम रख सकते हैं पहला कितना 2, फिर रख सकते हैं 8 2 10 12 नहीं हो गया,
फिर रखेंगे 12 तो 8 2 10, फिर इसका रख सकते हैं 5 भी का मान तो 15, फिर जो है 8 2 10 तो इसका 8 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए 5 यहाँ पे रखते हैं, तो 5 अगर रखेंगे तो 800 कितना हो जाएगा 52। इसको इधर जाके घटा लेते हैं, इसको इधर जाके घटा देते हैं तो 335 आपका घटेगा। तो 12 में से 5 गया तो आपका 7, ये 5 में से 3 गया तो 2 हो गया ना, ओ नहीं 1 न, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ जो है आपका कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ 5a7 इक्वल टू 500 कितना हो गया आपका 17। और यहाँ तुलना करना होता है इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो यहाँ पे a का जो मान होगा 1 होगा। अनु सर के नंबर चाहिए, भेज देंगे कुछ देर में। चलिए कौन सा था ये 21 नंबर। चलिए 22 नंबर का देखिए बनेगा। चलिए कर लेते हैं 22 नंबर। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई कितना है आपका 42 है, और उनका गुणनफल 437 है, मतलब x इंटू वाई बराबर कितना है आपका 437 है। बोला निरपेक्ष अंतर क्या होगा, मतलब x माइनस वाई बराबर वाट पूछा जा रहा है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर एक रिलेशनशिप होगा, क्या होगा तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4x वाई, रिलेशनशिप जानते हैं। x माइनस वाई का मान तो नहीं पता है, लेकिन x प्लस वाई का मान पता है। तो 42 गुने 42 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा x वाई का मान आपका दे दिया 437। चलिए बराबर में क्या हो जाएगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है इसको सॉल्व करके स्क्वायर को इधर भेज देंगे, x माइनस वाई का मान आ जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए 23 नंबर का सवाल, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बोला एक दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। पहले आप लिख लीजिए, ये इकाई अंक हो गया, ये आपका दहाई अंक हो गया। सवाल क्या बोला आपसे कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 ज़्यादा है। तो इकाई कितना है नहीं पता तो x, और ई जो है इससे 5 ज़्यादा है तो x प्लस 5 हो जाएगा, और ये दहाई अंक है तो ये 10 के साथ गुना होगा, पता चल रहा है। अब जो है अगर हम मूल संख्या अगर निकालते हैं तो मूल संख्या देखिए कितना हो जाएगा 10x प्लस 50 और प्लस कितना हो जाएगा आपका x। इसको अगर करेंगे तो 11x प्लस कितना हो जाएगा आपका 50। ये कैसे हुआ पता चला, हमने क्या किया इकाई अंक x तो दहाई अंक x प्लस 5, अगर ये दहाई अंक है तो इसमें 10 गुना होगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, इसको गुना किया 10x प्लस 50 और प्लस x, तो जोड़िएगा x को तो 11x प्लस 50, ये हो गया आपका मूल संख्या। आगे पढ़िए, बोला यदि उन दोनों के अंकों का योगफल, तो अंकों का सिर्फ अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा ना। अंकों का योगफल x जुड़ेगा 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका 5। अंकों का योगफल, अंकों के योगफल का 5 गुना, तो अंकों का योगफल का 5 गुना कर दिए। क्या बोला संख्या से घटा दिया जाए, तो संख्या आपका क्या था 11x प्लस 50 से क्या किया जाए घटा दिया जाए, तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, मतलब ई इकाई अंक यहाँ चल जाएगा और ई जो है कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10x और प्लस में क्या हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। अब क्या पूछा उस संख्या के अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल देखिए x प्लस 5 और प्लस कितना होगा x बराबर 2x प्लस 5, यही ना होगा, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। करिएगा इसको, क्या हो जाएगा 11x प्लस 50 माइनस कितना हो जाएगा 10x माइनस कितना 25 इक्वल टू यहाँ पे 11x प्लस कितना हो गया 5। ये देखिए आपका कट जाएगा, 11 कट गया, ठीक है। ये 50 में से 25 गया
और फिर क्या 5 भी जाएगा, तो टोटल चल जाएगा 30। तो इधर बच जाएगा 20, ये माइनस जो 10x है इधर आके प्लस 10x हो जाएगा। ये कट रहा है तो x बराबर कितना हो गया आपका 2। अब आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ये आपका पूछा जा रहा है। x का मान इसमें रख दीजिए, तो 2 गुने 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 9। समझ पाए होंगे। 23 नंबर का सवाल है। चलिए 24 नंबर का सवाल देखिए। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, तो 71 हो गया। अब अज्ञात संख्या है, तो अज्ञात संख्या नहीं पता है तो यक्स बोला गुणनफल में, तो गुणनफल कर दिए। 47 जोड़ करके, इसमें 47 जोड़ करके 47 जोड़ करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो यही एक संख्या प्राप्त हुआ, और उस प्राप्त की जाती है उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, माने इसको 7 से विभाजित करके भागफल जो है कितना प्राप्त किया जाता है 98 प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है। हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8 सते क्या हो जाएगा आपका 8 सते 56, बाकी 5 9 सते 63 686, ये हो गया आपका 71 यक्स, और प्लस 47 जो है आपका प्लस 47 इस तरफ आकर के घट जाएगा। क्या आ जाएगा 16 में से 7 गया कितना हो जाएगा 9 9 ने 639। चलिए तो आपका 71 एक्स बराबर आपका 639, ये 9 बार में कट जाएगा। 9 बार में क्या हो रहा है कट रहा है, तो x बराबर कितना हो गया आपका 9। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि 9 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन है 2 है 5 है 7 है 3 है। तो अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होता है तो वो 3 से भी होगा, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ये 24 नंबर का सवाल था, थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं पर 2 मिनट पर एक हिसाब हो पा रहा है। चलिए देखिए 25 नंबर का हिसाब देखिए, बहुत ही अच्छा है। बोला 3 अंकों वाली एक संख्या में, 3 अंकों वाली संख्या में, तो देखिए क्या क्या होगा अच्छे से समझिए। ये है आपका इकाई अंक होगा, फिर दहाई अंक होगा और सैकड़ा, यही ना होगा। इकाई अंक को हम 1 से सूचित करते हैं, इसको दहाई अंक 10 और सैकड़ा को कितना से 100 से। अब सवाल पढ़िए। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है, मतलब ई जो है इसका क्या है दुगुना है। तो अगर ये x होगा तो ई जो है क्या होगा आपका 2x होगा। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया तो इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब पढ़िए उसके सभी अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल देखिए, इसका अंक कितना है 2x, इसका अंक कितना है y, और इसका अंक कितना है आपका x। तो अंकों का योगफल कितना है 18 है, तो 18 कर लिए, ठीक है। अब जो है मूल संख्या अगर हम निकालते हैं तो मूल संख्या देखिए कितना हो जाएगा 100 दूनी 200 प्लस x, तो ये हो गया 201 x और प्लस में 10y, ठीक है। आगे पढ़िए। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह 396 कम हो जाती है। अंक अगर उल्टेंगे न तो ई यहाँ आ जाएगा और ई कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए उलटते हैं, क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा और प्लस में 10y उसी तरह से रह जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो जब ऐसा करते हैं तो होता क्या है, जो देखिए ऐसा करते हैं तो वह संख्या 396 क्या हो जाता है कम हो जाता है, मतलब दोनों का जो अंतर है, दोनों का अंतर कितना का है आपका 396 का। अब चलिए सॉल्व अगर करते हैं तो ये दोनों मिल कर के कितना हो जाएगा 2 जुड़ेगा तो ये 100 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये 10 क्या होगा कट जाएगा और ये हो जाएगा 201 में से 102 जाएगा तो 99x, और 99 में लग रहा है कितना से गुना कर दें 4 से हो जाएगा ना, तो इसको काट देगा ये 4 बार में, तो x का जो मान है x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बोला क्या गया है कि उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, तो देखिए
अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया 18, 2x 3x प्लस वाई बराबर 18, तो x का मान कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 रखिएगा तो 12 प्लस वाई बराबर 18, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप सवाल आपसे बोला जा रहा है कि संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। ठीक है, सैकड़े वाले, तो सैकड़े वाले अंक कितना है जी, सैकड़े वाला अंक है 2x और दहाई वाला अंक है कितना आपका y, तो यहाँ पे रखिएगा x का मान तो हो जाएगा 8 और y का मान रखिएगा कितना 6 आया है, तो 6, अंतर कितना होगा, तो अंतर कितना का होगा 2 का। ये सब बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए ये हमने 25 का किया। इस अभी साल में आर एस अग्रवाल से नहीं मिलता है जैसे ये टोटल एसएससी लेवल का है तो अच्छा है। ज़्यादा है लेवल का नहीं। हाँ, 26 नंबर का सवाल आप ऐसा ही बना सकते हैं, इकाई अंक है। 27 का भी बना सकते हैं, जैसे 27 का प्रॉब्लम क्या दिया है कि 2 गुने 3 प्लस 4 और ऑप्शन दिया है 3 गुने 4 और प्लस में 2। देखिए 4 3 7 दूनी 14 और यहाँ पे 4 तिया 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये तो ऐसा ही आसान सा सवाल था। चलिए तो 27 कर सकते हैं आप। 28 नंबर का सवाल देखिए। 28 नंबर में बोला इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। 1 से 9 तक गुना करें, यदि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें, जैसे देखिए मान लिया जाए कि 1 है, इसमें अगर हम 9 गुना करेंगे, 1 में 9 गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 9। अगर 2 है, इसमें भी 9 गुना करेंगे, माने 9 में अगर 1 से 9 तक गुना करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ फिर से कितना आएगा 18। 3 में 9 में कितना से गुना करेंगे 3, आ जाएगा कितना आपका 27। 4 में अगर 9 गुना करेंगे तो 9 चौक कितना आएगा आपका 36। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि गुणनफल, तो गुणनफल इतना हो गया के अंकों का योग, तो अंकों का योग इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, अंकों का योगफल 9 9 9 होगा। बोला प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है, और ऑप्शन आपका दिया है 11 15 9 7, तक किसके बराबर होता है 9 के बराबर होता है। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। चलिए ये 28 नंबर का सवाल था। 29 नंबर का सवाल सेट कर देते हैं, आप बना सकते हैं, सॉल्व करिएगा। किसी संख्या में हाफ जोड़ दिया जाए, संख्या x है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए हाफ जोड़ दिया जाए, हाफ जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को, तो ये हो गया आपका योगफल, 3 से गुना किया जाए, 3 से गुना कर दिए, 3 से गुना किया जाए तो 21 क्या होता है प्राप्त होता है। तो बोला संख्या बताइए, आप संख्या निकाल सकते हैं x का मान। चलिए 30 नंबर का देखिए। बोला 2 अंकों की संख्या को अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल दिख रहा है, इकाई मानते हैं और इसको दहाई मानते हैं। अब सवाल देखिए, पढ़िए क्या कहा कि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से क्या है आपका 7 कम है, मतलब दहाई अंक जो है इकाई अंक से 7 कम है। तो इकाई अंक नहीं पता है तो यक्स मान लेते हैं, और दहाई अंक 7 कम है तो यक्स माइनस क्या हो जाएगा 7, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो दहाई अंक है तो इसमें 10 से गुना। ठीक है, अब अगर हम मूल संख्या लिखते हैं तो मूल संख्या क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 10 यक्स माइनस 70 और प्लस में कितना हो जाएगा x। आगे अगर इसको कन्वर्ट आगे लिखें तो 11 यक्स माइनस कितना हो जाएगा 70। अब देखिए पढ़िए, अब आपसे बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या को अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। तो पहले अगर हम लिखें कि मूल संख्या आपका कितना है 11 यक्स माइनस कितना है 70 है, दिख पा रहा है। चलिए जी देखिए, अब यहाँ पे मूल संख्या देखिए ये हो गया, और अगर हम नई संख्या लिखें, नई संख्या, सवाल क्या कह रहा था आपसे,
मूल संख्या, और अगर हम नई संख्या अगर चेंज करते हैं, चेंज करेंगे तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। चेंज करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला ये उठ करके इकाई अंक हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो नई संख्या 10x और प्लस में क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, आप सवाल पढ़िए। हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी, तो मूल संख्या की क्या है आपका, मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। मतलब दोनों का अंतर फिर कितना का हो जाता है आपका, 24 का हो जाता है। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बराबर और यहाँ पे कितना कर सकते हैं, प्लस 24 कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको इधर बुलाएंगे तो फिर से ये माइनस में हो जाएगा और ये 24 आपका किस में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व अगर करते हैं तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44x माइनस 280 माइनस देखिए क्या हो जाएगा आपका माइनस 10x प्लस माइनस इसको पहले देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस इतना रखते हैं अभी, इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो 11x माइनस 7 हो जाएगा। ये नई संख्या 11x कितना हो जाएगा, 11x माइनस 7 हो जाएगा। चलिए अब चलिए ये हो जाएगा माइनस 11x और माइनस माइनस जो है माइनस और माइनस प्लस जो है आपका 7 बराबर में आपका 24। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर जगह है। चलिए ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 44 में से, इस 44 में से कितना जाएगा, 44 में से आपका 11 जाएगा तो 33x बचेगा। ठीक है, ये 280 को इधर भेज देते हैं तो 280 में से आपका पहले तो 24 घटेगा, 24 भी घटेगा और कौन घटेगा, 7 भी घटेगा न, 24 भी घटेगा। हाँ 24 जुड़ जाएगा तो ये 4 8 2 10 और ये हो गया आपका 304 और 7 घटने जाएगा, 7 घट जाएगा तो आ जाएगा देखिए कितना 297। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33x बराबर 297। देखिए इसको काट पाएगा 9 बार में, 9 तिया 27, 9 तिया 27 2 29। तो ये कट रहा है आपका x बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या आपका यही है ना जी, मूल संख्या यही है ना। तो 11 गुने 9 माइनस 70, तो 11 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 29। कोई दिक्कत है? चलिए आगे करते हैं। ये 30 नंबर का सवाल था। 31 नंबर का सवाल आप कर सकते हैं, आसान है। चलिए 32 नंबर देखिए, अच्छा दिख रहा है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। चलिए लिख लेते हैं पहले इकाई, ये नहीं, चलिए ये हो गया इकाई, ये हो गया आपका दहाई। सवाल क्या कहा कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। दहाई से ही दुगना है, दहाई कितना है नहीं पता, तो x ही दुगना है तो क्या हो जाएगा 2x। देखिए सिर्फ ध्यान से। अब आगे सवाल, अगर इसको संख्या में हम कन्वर्ट करें तो संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 10x और प्लस 2x, तो इसको बोल सकते हैं कितना आपका 12x। आ रहा है समझ में? चूँकि दहाई है तो इसके साथ 10 गुना होगा और संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस करेंगे तो 10x 2x जुड़ करके कितना हो जाएगा 12x। अब पढ़िए, बोला यदि उन दोनों के अंकों के योग में, तो अंकों का योग देखिए कितना हो जाएगा, अंकों का योग हो जाएगा 3x, अंकों का योग अंक 2x तो अंकों का योग 3x, उसमें से 2 घटाया जाए तो 2 घटा लेते हैं, 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के, मतलब अंतर जो है उस संख्या के, तो संख्या कितना है आपका 12x। नहीं रुकिए मम्मी कट कर दिए ना, चल रहा है। चलिए जी ठीक है।
तो आपसे क्या सवाल बोला जा रहा है कि उन दोनों के अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के, तो संख्या ही हो गया, संख्या के 1/6 के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो बोला संख्या क्या है, कुछ नहीं करना है, x का मान निकालना है। 6 दूनी क्या हो गया 12। ये देखिए 2x हो गया, ये 2x इधर आएगा तो x हो जाएगा, ये -2 है इस तरफ जाएगा तो कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो आपसे संख्या पूछा ने, तो संख्या आपका कितना था 12 ही x ने जी, तो 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 24। स्टॉप करिए। चलिए जी देखिए 33 नंबर देख लें। 2 संख्याओं का योग 75 है, तो ये आपका 2 संख्या योग कितना है 75 है। आगे बोला उनका अंतर 25 है, तो अंतर x माइनस y कितना हो गया 25 हो गया। तो बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब x इंटू y बराबर y। अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो दोनों के जोड़ के बटा दी, तो 100 के आधा कितना हो जाएगा 50, और y का मान निकालना चाहते हैं तो दोनों के घटा के बटा दो। तो 75 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 50, और 50 बटा 2 करिएगा तो कितना आएगा 25, और 25 बचे 125 कितना हो जाएगा 1250, चूँकि x इंटू वाई ने चाहिए। बस यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ये 33 नंबर का सवाल था। चलिए 34 नंबर का देखिए क्या है सवाल। बोला एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग 120 है, मतलब a और b कितना है आपका 120 है। b और c, b प्लस c का कितना है आपका 130 है। बोला c और a, c प्लस a का जो है कितना है आपका 140 है। तो c का बताना है, किसका बताना है c का नहीं बताना है। चलिए अगर हम इन दोनों को इस सब को जोड़ देते हैं, इधर भी सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो देखिए 2a आएगा, 2b आएगा, 2c आएगा ना। तो यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस क्या हो जाएगा 2c, और इधर अगर जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, और ये हो गया 390। तो 2 देखिए कॉमन आएगा, तो यहाँ a प्लस b प्लस c बराबर कितना 390। ये 2 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा 19 दूनी 38, ठीक है ना, और ये हो गया 5। तो a प्लस b प्लस c का जो मान हो गया 195 हो गया। अब आपको देखिए c का मान चाहिए, c का, तो अगर हम a प्लस b को हटा देते हैं तो c का मान नहीं निकल आएगा। इससे तीनों के मान हो गया 195, और हमको c का मान चाहिए, तो a प्लस b को क्या करेंगे हटा देंगे। तो a प्लस b का मान, a प्लस b कब हटेगा, जब a प्लस b का मान रख देंगे। तो a प्लस b का मान 120 प्लस c बराबर 195, 120 जाके घटेगा 5 7, तो c का कितना हो गया आपका 75। चलिए ये था आपका 34 नंबर का सवाल। आगे देखिए 35 नंबर। 35 नंबर सिर्फ लंबा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, ऑप्शन सिर्फ रखना पड़ेगा। देखिए 36 नंबर का कि करें, 35 भी करते हैं। चलिए कर लेते हैं 35 का। क्या बोला जा रहा है कि 4 संख्याओं का योग जो है 48 है। 4 संख्या मान लेते हैं क्या आपका a प्लस b प्लस c प्लस d, 4 संख्या मान लिए, और चारों संख्या का योग कितना है जी 48 है। बोला जब पहली 2 संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाए, ठीक है, पहली 2 संख्या में 5 और 1, तो इसमें 5 जोड़ेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, और तीसरी और चौथी संख्या में 3 और 7 घटाया जाए, तो तीसरी में कितना घटा रहा है 3, और चौथी में घटा रहा है कितना आपका 7, ठीक है। तो घटाया जाए तो समान संख्या हो जाएगा। तो संख्याएं जो हैं समान हो जाएंगे, संख्याएं समान हो जाएंगे, सब जो है संख्या आपका क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो बोला क्या है जी संख्याएं क्या है, ठीक है। आप क्या करिए, सबसे अच्छा है इसका हम क्या ले लेंगे, ऑप्शन ले लेंगे। ऑप्शन से बहुत ही आराम से बन जाएगा।
चलिए देखिए तो ऑप्शन इसका 4 देखिए हम लेते हैं, 6 है, 10 है, 14 है और कितना है आपका 18 है। ठीक है, तो योगफल पहले देखना पड़ेगा कि क्या योगफल जो है 48 आ रहा है। तो देखिए ये दोनों मिलकर के कितना बना देगा 20 और 10 हो गया 30 और 30 18 कितना हो जाएगा 48। तो पहला सिस्टम फॉलो कर रहा है। सेकेंड अब करना है कि इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 6 + 5 कितना हो जाएगा ये 11 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 11 और इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 और इसमें से 7 घटाएंगे तो 11। तो संख्या क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो इसमें क्या करना है ऑप्शन को रखना है, ऑप्शन बेसिस सवाल था। चलिए ठीक है, कुछ नहीं किए, सिर्फ ध्यान से देखिए। लिखने का काम आप व्हाट्सएप से कर सकते, यूट्यूब से कर सकते हैं। देखिए 36 नंबर का सवाल देखिए, बोला 2 पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है, 2 पूर्णांक जिनका गुणनफल मतलब x × y कितना है 24 है। बोला योगफल का न्यूनतम मान बोला योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अच्छा, 2 पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है, योगफल का मान न्यूनतम क्या होगा। तो योगफल क्या होगा x + y, लेकिन क्या होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए। और हो सकता है कि आपसे क्या पूछे अधिकतम भी पूछे। तो देखिए हमें क्या करना है कि x और y मिला करके 24 भी लाना है। तो जैसे x + y है ना, तो इसका अगर हम 8 रख लें, जैसे 24 भी आना है तो 8 और 3 24, 8 3 24, फिर 12 दूनी 24, 6 चौका 24 और कुछ हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। तो बोला योगफल बताइए और योगफल क्या बताना है न्यूनतम। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आपका 10। तो आपसे अगर न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम 10 हो जाएगा, अधिकतम पूछता तो कितना हो जाता आपका 14 हो जाता। चलिए ये 36 नंबर का सवाल था। 37 में देखिए, 37 में बारिश स्टार्ट हो गया है। 37 में देखिए 3 अंकों की किसी संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए तो सदैव ही किससे विभाज्य होगी। 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या मान लेते हैं कितना आपका 100। 3 अंकों की संख्या मान लेते हैं कितना आपका 100 हो गया, 3 अंकों की संख्या है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए। तो इसका योग कितना हो गया, अंकों का योग कितना हो गया 1। अब इससे घटा लेंगे तो कितना आएगा 99। ये किससे भागा लगेगा, तो आपसे दे रहा है कि केवल 3, केवल 9, 3 एवं 9 ऐसा ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो पहले एक ही नहीं और चेक करते हैं। अगला जैसे हम 101 मानते हैं तो ये 101 और इसका अंकों का योग कितना होगा 2, घटाएंगे फिर भी यहाँ कितना आएगा 99। मान लेते हैं कि 900 मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 5 5 है, ये भी 3 अंकों की संख्या है। अंकों का योग कितना होगा 15, इससे घटाएंगे 15, यहाँ 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आपका 5। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किससे विभाजित होगा। देखिए और अगर हम कर लेते हैं, जैसे मान ली जाए कि 104 ले लेते हैं और इसमें से 5 घटा लेते हैं, तो 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 99 ही आएगा। ठीक है ना, तो देख रहे हैं कि 3 से भी होगा, 9 से भी होगा और ये भी जो है कितना से होगा आपका 9 से होगा। तो 9 छक्का 54, मतलब 9 से भी होगा और किससे 3 से भी होगा। हाँ 9 से भी होगा और किससे होगा 3 से। ये आपका 37 नंबर का सवाल था। चलिए ये 38 नंबर का देखिए, बोला 2 संख्याओं में वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 और उनके योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है। बोला है कि 2 संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल मतलब x × y बराबर कितना दे दिया 900। ठीक है, सवाल है। बोला योगफल जो है योगफल, तो योगफल हो गया कितना x + y अंतर से, तो अंतर मतलब x - y, अंतर से कितना है 30 ज़्यादा है। आ रहा है समझ में।
बोला योगफल, तो योगफल दोनों संख्या के x प्लस वाई, अंतर तो अंतर हो गया x माइनस वाई, अंतर से 30 ज़्यादा है तो अंतर से 30 ज़्यादा है, x माइनस वाई को इधर बुलाते हैं, x माइनस वाई को इधर बुलाते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए x तो पहले ही कट जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा 2y बराबर कितना 30, तो y बराबर कितना हो गया 15, तो y का मान 15 रखिएगा तो 15 छक्का 90, तो x का मान कितना हो जाएगा 60। तो बोला आपसे बड़ी संख्या बताइए, तो y छोटी संख्या हो गया 15 और x का मान 60 हो गया, तो x क्या हो गया बड़ी संख्या। ये आपका 38 नंबर का सवाल था। 39 में देखिए आते हैं, 39 40 41 तक करेंगे। कितना टाइम हुआ 5:14 नहीं, टाइमिंग क्या हुआ उसका 40 मिनट हो गया। चलिए जी देखिए 39 नंबर का बोला 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, अंकों का 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, मतलब x इंटू बाई कितना है आपका 24 है। ये 39 नंबर का, यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें, 2 अंकों की संख्या में अंकों का गुणनफल 24 है, यदि उस संख्या में 45 जोड़ दें तो संख्या मान लेते हैं 10x प्लस वाई और इसमें 45 जोड़ दें, तो चलिए 45 जोड़ देते हैं, तो प्राप्त की गई नई संख्या वह होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, मतलब अंक बदल जाएगा तो हो जाएगा 10y प्लस कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो बोला है कि वह मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। चलिए सबको एक तरफ अगर करते हैं तो एक तरफ करेंगे क्या हो जाएगा 10 में से 1 x जाएगा तो 9x माइनस 9y बराबर इस तरफ जा कर के माइनस क्या हो जाएगा 45, काटिएगा 9 9 9, ये हो गया कितना 5, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया -5 हो गया और x इंटू वाई बराबर क्या हो गया आपका 24 हो गया। तो बोला गया है कि आपसे कि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या, तो मूल संख्या तो आपका 10x प्लस वाई नहीं होगा, मूल संख्या क्या होगा 10x प्लस वाई। तो हमें x और y का पर्सनल मान चाहिए, x और y का पर्सनल मान चाहिए। तो चलिए देखिए हम रिलेशनशिप क्या निकालें, रिलेशनशिप क्या आएगा देखिए, रिलेशनशिप इसको 8 रखते हैं, इसको 3 रखते हैं, तो 8 तिया 24 और इसको 8 रखते हैं, इसको 3 रखते हैं, तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसको जो है हम इसको 3 रखते हैं, इसको 8 रखते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, अब इसको हम 3 रखते हैं, इसको हम 8 रखते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा। ये भाई ऑप्शन है, दिमाग लगाना पड़ेगा कि गुणनफल आना चाहिए कितना आपका 24 और यहाँ पे जो अंतर है कितना आना चाहिए -5 का, तो y का मान रख दिए 8 और x का मान कितना रख दिए 3, तो 3 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5। अब आपसे संख्या पूछा तो संख्या में 10 इंटू x का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना हो गया आपका 8, तो कितना हो जाएगा आपका 38। ये 39 नंबर का सवाल था। आगे देखिए 40 नंबर का, 40 तक ही करेंगे। चलिए 40 में देखिए क्या कहा, एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग, तो एक संख्या मान लेते हैं x और इसके व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम हो गया 1/x, योग मतलब हो गया योग कितना है जी 2 है तो 2 कर दिए। फिर से देख लीजिए, एक संख्या नहीं पता था तो x और उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो गया 1/x, योग तो योग कर दिए, कितना है तो 2 है। अब आपसे पूछा कि संख्या क्या होगा, तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं सब जगह, तो 1 1 जुड़ करके कितना आ जाएगा बराबर में 2 आ जाएगा। तो संख्या मैंने x का मान निकालना है तो x का मान रख दिए। अब कितना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते, ठीक है, इतना रखते हैं आज तक।